नमस्कार। आई मस्ट टेल यू कि इस तीसरी कड़ी में आपका हार्दिक अभिवादन है। आज हम बात करते हैं हमारे महान देश की। देश के बारे में दो पुरानी कहावतें हैं, वो तो आप जानते ही हैं। एक कहावत यह है कि भारत ऐसा देश है जहां पर पिज्जा तो 30 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। दूसरी कहावत भी आपको मालूम है, भारत ऐसा देश है जहां पर पीने का साफ पानी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन शराब आसानी से मिल जाएगी। अब इसी कड़ी में एक तीसरी कहावत भी जुड़ी है कि भारत ऐसा देश है जहां पर आपको लॉकडाउन में खाना मिले या ना मिले, अनाज मिले या ना मिले, चीजें मिले या ना मिले, लेकिन शराब अवश्य मिल जाएगी। जी हाँ, आइए बात करते हैं इसी महान देश के महान लॉकडाउन की। बोलिए मेरे साथ, मेरा भारत महान। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के 2 दौर खत्म हो चुके हैं और लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस तीसरे दौर तक आते आते आम जनता तो आम जनता, लेकिन सरकार भी थक गई है ऐसा लगता है, क्योंकि तीसरे लॉकडाउन का ऐलान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था और हर बार की तरह हमें कोई टास्क भी नहीं दिया था। वैसे टास्क नहीं दिया ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगले 2 टास्क में हमने उनका क्या हाल किया था वो जानते थे, इसलिए वो तीसरी बार तो सामने ही नहीं आए और ना ही हमें कोई टास्क दिया। हाँ, इस बार उन्होंने हमें टास्क नहीं दिया, लेकिन डिफेंस वालों को टास्क दिया कि वो आसमान से फूल बरसाएं, बैंड बाजा बजवाएं हॉस्पिटल्स के बाहर, और कोरोना फाइटर्स, क्या शब्द है भाई वो, हाँ, कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाए। हाँ, ये बात और है कि गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर कोरोना वॉरियर्स, जिनको खुद को कोरोना लग गया था, वो अस्पताल में अपना बेड पाने के लिए 29 घंटे तक जूझते रहे, उसके बाद जाकर उन्हें बेड मिला। ये किसी ने नहीं देखा। हाँ, अस्पताल के बाहर गए, सबने फूल बरसाए, डॉक्टर्स बाहर खड़े रहे। मुझे तो ये पता नहीं चलता कि जब सारे डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स बाहर खड़े थे तो अंदर मरीजों को कौन देगा था? हाँ, चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ व्यवस्था तो की होगी और बाहर आकर खड़े रह गए, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। लेकिन जानने वाली बात यह है कि किसी भी अस्पताल के बाहर शोर मचाना मना है, लेकिन फिर भी खुद सरकार ने ही बैंड बाजा भेज दिया वहां पर और जोर जोर से वो लोग बैंड बाजा बजाने लगे। अब मान लीजिए कि पूरा अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है, कोरोना के कारण किसी की मौत हो गई है, कोई लोग टेंशन में हैं, उनके रिश्तेदार जो आ रहे हैं वो टेंशन में है, रिश्तेदारों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और लोग अस्पताल में आकर देखते क्या हैं, जोर जोर से बाजा बज रहा है। जब हमने दिए जलाए थे तब किसी ने ऐसा बोला था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना की या कोरोना से हुई मौत की सेलिब्रेशन कर रहा है, पटाखे और दिए जलाकर। और आज हमने उसी दौर को दोहराया है, मरीजों की मौत को और कोरोना को फिर से सेलिब्रेशन में ढाल दिया है। मुझे लगता है कि भारत फिर से एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो कोरोना का सेलिब्रेशन सच में कर रहा है। सेलिब्रेशन का वो दौर फिर तो ऐसा चला कि फिर तो पार्टियां हुई देश में। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार से सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी भी दे दी और जैसे 40 दिनों तक प्यासे लोगों को पानी मिल गया था। आप और हम जानते हैं कि शराब कितनी खराब चीज है, लेकिन ये बात शायद सरकार नहीं जानती। तो सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया और लोगों को तो पता ही नहीं कि शराब कितनी खराब चीज है, तो लोग तो दुकानों पर इकट्ठा हो गए। कई जगह पर तो ऐसे दृश्य देखने को मिले कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन उनको शराब चाहिए थी। लॉकडाउन कहाँ है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, कोरोना कहाँ है, किसी भी बात का होश लोगों को नहीं रहा जब उन्होंने शराब की दुकान को खोला हुआ देखा। एक जगह पर तो ऐसा दृश्य सामने आया कि लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, जो सबसे ऊपर आदमी था उसकी पतलून तक निकल गई है, लेकिन फिर भी उसने शराब लेने की कोशिश नहीं छोड़ी। किसी ने कमेंट भी किया है कि चड्डी जाए तो जाए, लेकिन शराब आनी चाहिए।
ऐसा लगता है कि खुद सरकार भी लॉकडाउन में डिस्टर्ब हो चुकी है और कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसने एक गजब का काम किया। जो पुलिस वाले लॉकडाउन को नहीं संभाल पा रहे थे, उन पुलिस वालों को शराब की दुकान पर बिठा दिया व्यवस्था संभालने के लिए। और क्या व्यवस्था संभाली है, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि क्या व्यवस्था संभाली है पुलिस वालों ने। मीडिया में ये बात सामने आने लगी, फिर जाकर पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर पुलिस ने कई जगह पर दुकानें बंद करवा दी। लोगों को डंडे से पीटना और उन्हें भगाना भी शुरू किया। तो कई जगह पर लोगों को शराब के बदले डंडे मिले हो, ऐसे भी दृश्य सामने आए। लेकिन फिर भी लोगों ने आस नहीं छोड़ी। लोग तितर बितर होने लगे, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी लोग शराब की दुकान खोलने की आस में बैठे रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो 4-4 और 6-6 घंटे तक दुकान के बाहर बैठे रहे, इस आस में कि दुकान खुलेगी और उन्हें शराब मिलेगी। हालांकि उन्हें शराब नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों को शराब मिली है, उन लोगों ने भी काफी कंप्लेन की है। उन्होंने कंप्लेन ये की है कि शराब बहुत महंगी हो गई है। एक तो 40 दिन तक सरकार ने उन्हें सूखा रखा और 40 दिन के बाद अब शराब की दुकानें खुली है, तो शराब बहुत महंगी हो गई है। तो सरकार को इन लोगों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आज देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। आप जानते हैं कि कोरोना के 40 दिन खत्म हो चुके हैं और काम धंधा सब बंद है। ऐसे हालात में अगर कमाई होगी तो एक ही चीज से होगी और वो शराब से होगी। जैसा कि आप जानते हैं, देश में गुजरात और बिहार के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब बेचने की छूट है। वहां शराब आसानी से पी भी जा सकती है। तो यही लोग अब शराब पीने लगे हैं। शराब कभी देखी ना हो इस तरह से पीने लगे हैं और लोगों ने इतने जोक्स बनाए, इतने मीम्स बनाए कि सोशल मीडिया पर आजकल शराब के मीम्स टॉप पर चल रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि शराबियों का सम्मान करना चाहिए। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि खबरदार अगर उन्हें शराबी कहकर बुलाया तो आज से कोई उन्हें शराबी, पियक्कड़ या बेवड़ा नहीं बुलाएगा। आज से उनको अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाएगा, क्योंकि जिस देश को कोरोना ने डुबोया था, उसी देश को अब शराबी बचा रहे हैं। तो आज के बाद खबरदार अगर किसी ने भी शराबी को शराबी कहा, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ गिना जाएगा। उनका हर जगह पे इस्तकबाल होगा, सम्मान होगा। तालियों से, थालियों से, दियों से, पटाखों से उनका स्वागत कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। प्रार्थना कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा शराब पिए, चाहे वो शराब पीकर मर ही क्यों ना जाए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर जाए। तो आइए ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं और हम खुद मिलकर ऐसे लोगों के सम्मान के लिए एक टास्क तय करते हैं। शराब इतनी अहम इसलिए है कि हर एक राज्य की शराब की आय 15,000 करोड़ रुपए है और सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की आय मिलाकर 1.25 लाख करोड़ तक की आय है। यानी इतनी इनकम सरकार जाने नहीं दे सकती। अब शराब वालों को देखकर पान, बीड़ी, तंबाकू के शौकीनों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गुजरात के सौराष्ट्र में एक एमएलए ने आवाज उठाई है ऑन मीडिया, यानी टीवी पर बोलते हुए उन्होंने ये बताया कि पान बीड़ी की जो दुकानें हैं वो खोल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहां लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन पान बीड़ी मिलना चाहिए। सरकार शायद उनको भी छूट दे दे और ये खाने वाले लोगों को वॉरियर का दर्जा भी दिया जाए। तो तैयार रहिए, अगर आपको शराबी सामने मिलता है या पान, बीड़ी, तंबाकू लेने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, तो उनका सम्मान कीजिए और उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू बोलिए, ताकि वो आपके देश की इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जा सके। धन्यवाद।